Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. In our last class, we have started 8 chapter. 8 chapter हम पढ़ रहे थे devotional path to the divine. यही Yes, ma'am. chapter चल रहा था ना? From which page number we have to read today? कौन से पेज Ma'am, नंबर से पढ़े? 116. 116. Yes, 116. Take out page number 116. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. पेज नंबर 116 पर एक क्लोजर लुक कबीर, यहां से अपने को पढ़ना है ना, एक क्लोजर लुक कबीर. देन टेक आउट पेज नंबर 116. ओके? Yes, ma'am. यस. आप अपनी पेंसिल भी साथ में रखो ताकि आपको कोई भी चीज अंडरलाइन करनी हो तो साथ साथ अपन अंडरलाइन करते हुए चलेंगे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Yes, ma'am. Now let's read a closer look Kabir. कबीर who probably lived in the 15-16 centuries. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे? भक्ति मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि जो लोग हैं पुराने समय में सिर्फ रूलर्स ही नहीं हुआ करते थे, बल्कि उन लोगों में भक्ति का जो मतलब इमोशन था वो भी देखने को हमें मिला. तो 15-16 सेंचुरी में कबीर नाम के जो पर्सन है उन्होंने भी अपना अलग अलग मूवमेंट जो है वो शुरू किया. तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. इन 15-16 सेंचुरी कबीर वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट. की 15-16 सेंचुरी के अंदर कबीर हु वॉज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंशियल सेंट्स की एक ऐसे सेंट्स थे, एक ऐसे भक्त थे जिनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं. He was brought up in the family of Muslim Julahas or weavers settled in or near the city of Benares, वाराणसी, जो कि आज प्रेजेंट डे में वाराणसी में है. ठीक है? जो कबीर जो है, जिनका भरण पोषण या हम कह सकते हैं जिनका पालन पोषण जो है वो एक ऐसे प्रभावशाली संत थे जिनका भरण पोषण या पालन पोषण, जिनका बचपन हम कह सकते हैं, बचपन जो कि एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ. ठीक है? बुनकर परिवार में जिनका जन्म हुआ, वो उस बुनकर फैमिली से बिलोंग करते थे. और उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम, यानी कि अगर हम उनके फैमिली में या उनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो हमारे पास बहुत कम उनकी जानकारियां मिलती हैं. ठीक है? इसके बाद में we get to know of his ideas from a vast collection of verses called साखीज और पद. अगर हमें उनके बारे में जानना है तो ज्यादातर हम उनकी क्या पढ़ते हैं? साखियां पढ़ते हैं, कबीर के दोहे पढ़ते हैं, पद जो होते हैं वो पढ़ते हैं. उनको पढ़ के ही हम जान सकते हैं कि कबीर जो थे वो कैसे पर्सन थे और किस तरह की भक्ति वो करते थे. ठीक है? have been composed by him and sung by wandering bhajan singer. और ज्यादातर उनके जो पद हैं, जो दोहे हैं, वो कौन संग करता था, यानी कि कौन उनको गाता है? जो भजन वगैरह जो गाते रहते हैं उन लोगों के द्वारा उनके जो राइटिंग्स है उनको ज्यादा गाया जाता है. सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब. ये जो राइटिंग्स है उनकी वो प्रिजर्व करके रखी जाती है किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाणी में और बीजक में. ये वो हमारी धार्मिक किताबें हैं जिनके अंदर इन राइटर्स की जो लिखा हुआ जो लिखावट होती है उनको प्रिजर्व करके, जो अच्छी चीजें होती है उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है. कबीर्स टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन ए कंप्लीट इंडिविजुअलिज्म. यानी कि कबीर्स की जो टीचिंग्स है, कबीर्स जिन चीजों के बारे में हमें बताना चाहते हैं, उन धार्मिक परंपरा, कबीर का जो उपदेश होता है वो हमें इन धार्मिक परंपराओं की पूर्ण व मतलब कि बोलते हैं ना, जिसको हम स्वीकृत नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उन सब चीजों के ऊपर बेस्ड होता है. ठीक है? रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन, जिसको कई धार्मिक लोगों ने रिजेक्ट किया है. हिज टीचिंग्स ओपनली रिडिक्यूल्ड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम. यानी कि कबीर जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, बल्कि हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों ही रिलीजन
की बातें जो है वो उनके दोहे में, उनकी राइटिंग्स में हमें देखने को मिलती है। द प्री एमिनेंस ऑफ द प्रिस्टली classes and the caste system. The language of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by ordinary people. ज्यादातर उनकी जो राइटिंग्स है वो सिंपल हिंदी लैंग्वेज में हमारे सामने मतलब कि हम देखते हैं जो उनके दोहे हैं या उनके पद वगैरह हैं, साखियां जो होती है कबीर की, वो ज्यादातर हिंदी लैंग्वेज में है, जिससे ऑर्डिनरी पर्सन को सिंपल लैंग्वेज में इजीली समझ में आ सके। He also sometimes use cryptic language. ज्यादातर उनके द्वारा मतलब कि ऐसी लैंग्वेज भी यूज की गई है जो कि रहस्यमयी होती है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कि जो सब लोग जिसके बारे में नहीं जानते हो, ऐसी लैंग्वेज का भी यूज किया गया है विच इज डिफिकल्ट टू फॉलो, जिसको यूज करना ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, हमारे लोकल लैंग्वेज में उसको यूज करना, उसको समझना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। So Kabir believed in a formless supreme God and preached that the only path to salvation was through bhakti or devotion. कि कबीर जो है वो भी किसमें विश्वास करते थे? गॉड में बिलीव करते थे। और उनका क्या मानना था कि अगर हमें गॉड को अगर पाना है या अगर हमें भगवान को पाना है तो वो किससे मिल सकता है? भक्ति से ही मिल सकते हैं। कबीर ड्रू हिज फॉलोअर फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। कबीर के जो फॉलोअर्स थे वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम दोनों के ही, मतलब कि दोनों को मिलाकर उनके फॉलोअर्स जो थे वो उनको फॉलो करते थे, उनको मतलब कि उनके आइडियल्स को फॉलो करते थे, उनकी जो मोटिवेशनल जो थॉट्स होते थे उनको फॉलो करते थे। तो उनके फॉलोअर्स हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रिलीजन के होते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ए क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। ठीक है, सो वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक। इसको अंडरलाइन कर लो आप कि जो बाबा गुरु नानक है ये 1469 टू 1539 तक थे। ठीक है, बाबा गुरु नानक जो कि 1469 टू 1539 तक। देन अबाउट कबीर, यानी कि कबीर के बाद में। सो बॉर्न एट तलवंडी, इसको अंडरलाइन करो आप कि जो बाबा गुरु नानक है जिनका जन्म हुआ कहां पर? तलवंडी, पाकिस्तान में, नाना साहिब इन पाकिस्तान। ठीक है, जो कि अब पाकिस्तान में है। He traveled widely from establishing a center at करतारपुर, डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रवि। इसको आप अंडरलाइन कर लो। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, इसको अंडरलाइन कर लेना, करतारपुर रवि नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की, यानी कि उन्होंने एक सेंटर, जहां पर वो सेंटर बनाया उन्होंने रिलीजियस पर्सन्स के लिए, जो उनके फॉलोअर्स थे उनके लिए। उससे पहले उन्होंने कई मतलब कि घूम घूम कर, जैसे कि इससे पहले हम जो भी रिलीजियस फीचर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि लोग सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ऐसा नहीं है कि जिसके पास जो नॉलेज है वो अपने तक ही स्टोर करते थे, बल्कि वो घूम घूम कर स्प्रेड करते थे अपने नॉलेज को। तभी तो उनके फॉलोअर्स बनते थे, ताकि लोग उसे फॉलो कर सके और अपने लाइफ में उस चीज को यूज कर सके, उनकी टीचिंग्स को, उनके जो थॉट्स हैं उनको अपना सके। तो वही काम बाबा गुरु नानक ने भी किया। उन्होंने एक सेंटर एस्टेब्लिश करने से पहले वाइडली स्प्रेड, यानी कि पूरा हर जगह पर वो घूम घूम कर अपने टीचिंग्स को बताते थे कि वास्तविक ज्ञान जो है वो क्या है। A regular worship that consisted of the singing of his own hymns was established here for his followers. उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए, जो रेगुलर उनको फॉलो कर रहे थे, उनके लिए अलग अलग जो बोलते हैं ना कि कहानियां हैं या राइम्स हैं, पोएम्स हैं, ये सारी चीजें उन्होंने अपने फॉलोअर्स को दी, जिससे वो उनके टीचिंग्स को जान सके। Irrespective of their former creed, caste or gender, his followers ate together in the common kitchen. उनके जो फॉलोअर्स थे वो किसी भी कास्ट को नहीं मानते थे, किसी भी रिलीजन को नहीं फॉलो करते थे, किसी भी ये नहीं मानते थे कि ये छोटा है या बड़ा है। सभी को एक मानते हुए उन सभी फॉलोअर्स का जो खाना है वो एक जगह बनता था। ठीक है, जिसे लंगर कहा जाता है। The sacred space thus created by Guru Nanak was known as Dharamshal. It is now known as Gurudwara.
यानी कि एक सैक्रेड प्लेस, एक धार्मिक स्थल जो बाबा गुरु नानक ने सबसे पहले स्थापित किया, वो उसे धर्मशाल कहा जाता था, जिसे आज हम गुरुद्वारा के रूप में जानते हैं, और जहां पर आज भी उन लोगों के लिए जिनको जरूरत होती है, जिनको खाना नहीं मिलता, उन लोगों के लिए आज भी वहां फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें खाना दिया जाता है, जिसे लंगर हम कहते हैं। So before his death in 1539, Baba Guru Nanak appointed one of his follower as his successor. यानी कि 1539 में, इसको अंडरलाइन कर लो कि बाबा गुरु नानक जो है उनकी डेथ कब हुई, 1539 को। सो बिफोर हिज डेथ, हिज फॉलोअर्स, वन ऑफ हिज फॉलोअर एज हिज सक्सेसर, यानी कि उनमें से जो उनके फॉलोअर थे, उनका ही मतलब कि उनका एक जो फॉलोवर है उसे एक राजा बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया, ठीक है, चुना गया, लीडर चुना गया उनमें से। सो हिज नेम वाज लहना, उसका नाम क्या था, लहना, अंडरलाइन करो। बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, लेकिन बाद में उसे गुरु अंगद के रूप में जाना जाता है, सिग्निफाइंग दैट ही वाज ए पार्ट ऑफ गुरु नानक हिमसेल्फ। और उसे क्या आइडेंटिफिकेशन मिली कि वो बाबा गुरु नानक का ही क्या है, एक रूप है। Guru Angad compiled the composition of Baba Guru Nanak, to which he added his own in a new script known as Gurumukhi। यानी कि बाबा गुरु नानक को फॉलो करते हुए जो गुरु अंगद थे, उन्होंने भी अपने स्क्रिप्ट, एक नई स्क्रिप्ट तैयार की जिसका नाम था गुरुमुखी। इसको अंडरलाइन कर लो आप कि गुरु अंगद जो थे उनकी स्क्रिप्ट का नाम क्या था, तो गुरुमुखी था। The three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all of their composition were compiled by Guru Arjan in 1604। सबसे पहले बाबा गुरु नानक थे, उनके जो मेन फॉलोवर बने गुरु अंगद। गुरु अंगद के बाद में 3 फॉलोवर्स और भी ऐसे थे जिन्होंने नानक के बारे में कई स्क्रिप्ट जो है वो लिखी। इन सभी के कॉम्पोजिशन को एक जगह कर कर तैयार किया किसने, गुरु अर्जन ने। और वो कब किया, 1604 में। इसको अंडरलाइन करो कि सभी जो स्क्रिप्चर्स है उनको तैयार किसने किया, गुरु अर्जन ने। और कब किया, 1604 के अंदर। To this compilation were added the writings of other figure like Sheikh Farid, Sant Kabir, Bhagat Namdev, Guru Tegh Bahadur। उन्हीं चीजों को, उन्हीं के राइटिंग्स को धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए फॉलोवर्स आए, उन्होंने कुछ अपना और उसमें एडिशन किया और उसको आगे फॉरवर्ड करते रहे। तो अलग अलग फॉलोवर्स जो थे उन लोगों को भी उसमें कुछ ऐड करने का मौका मिला। तो उनके बाद में जो अलग अलग फॉलोवर्स आए, इनको आप अंडरलाइन कर लो कि गुरु अर्जन के बाद में जैसे कि शेख फरीद थे, संत कबीर थे, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, ये भी क्या थे, फॉलोवर्स थे किसके, बाबा गुरु नानक के। In 1706, this compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur। यानी कि 1706 के अंदर, 1706 के अंदर में ये जो गुरु तेग बहादुर के जो बेटे थे, उनका मतलब कि जो वाज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर 1706 के अंदर, एक मतलब कि बोलते हैं ना कि कम ग्रुप ऑफ, मतलब जितने भी जो फॉलोवर्स थे उन सबको एक जगह कंपाइल कर देना, ठीक है। और एक ऐसा मतलब कि बुक तैयार करना जिसमें हम सभी फॉलोवर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सभी की थिंकिंग, आइडियाज, टीचिंग्स के बारे में हम जान सकते हैं। उसे हम ऑथेंटिकेटेड कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन वॉज ऑथेंटिकेटेड में यानी कि सबको एक जगह कंपोज कर देना, सबको एक जगह तैयार करना। बाय गुरु तेग बहादुर सन, जो कि किसने किया, गुरु तेग बहादुर के बेटे ने, जो कि आगे जाके लीडर बना। एंड गुरु गोबिंद सिंह, इट इज नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख। और उसके बाद में गुरु गोबिंद सिंह, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक स्क्रिप्ट मतलब कि बोलते हैं ना कि सैक्रेड स्क्रिप्ट, सिखों का जो होता है सबसे धार्मिक जो है वो नाम माना जाता है। The number of Baba Guru Nanak's followers increased through the 16th century under his successor। 16th सेंचुरी से बाबा गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे वो धीरे धीरे क्या हो गया, उनकी नंबर्स जो थी, उनकी जो क्वांटिटी थी वो इंक्रीज होने लगी। And they belong to a number of caste, but trader, agriculturist, artisans and craftsmen predominated।
ये जो फॉलोवर्स थे वो तो इंक्रीज होते गए, लेकिन धीरे धीरे जो ट्रेडर्स थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो एग्रीकल्चर करते थे, ट्रेडर्स मीन्स जो व्यापारी हो गए, और जो आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पर्सन, यानी कि जो किसी काम में परफेक्ट है, कोई पेंटिंग में, कोई ड्राइंग में, कुछ मेकिंग में, कोई अलग अलग चीजें बना रहा है, तो वो अलग अलग जो कारीगर हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगे, उन लोगों की क्वांटिटीज जो थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, खत्म होने लगी। ठीक है, so this may have something to do with Baba Guru Nanak insistence that his follower must be householder and should adopt productive and useful occupation. लेकिन गुरु नानक जो थे उन्होंने अपने फॉलोअर्स को क्या इंसिस्ट किया कि आपके पास घर भी होना चाहिए, घर के साथ साथ व्यापार भी होना चाहिए, आप कुछ ऑक्यूपेशन भी करते रहो, साथ में आप इस चीज को फॉलो करो, वो ज्यादा अच्छा है। They were also expected to contribute to the general fund to the community of followers. उनका मानना था कि हम लोगों की मदद कब कर सकेंगे, जब हमारे पास हम इतने सक्सेस होंगे, हम इस लायक होंगे कि हम दूसरों की मदद कर सके। और वो कैसे बन सकता है, बिना ऑक्यूपेशन के तो हो नहीं सकता, उसके लिए हमारे पास ऑक्यूपेशन भी होना जरूरी है, तभी हम किसी भी चीज में फंड कर सकेंगे, कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये फॉलोअर्स टीचिंग्स जो है उनको आपको फॉलो करना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने ऑक्यूपेशन को नहीं छोड़ना है, अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना है, हमें सब चीजों को साथ में लेकर चलना है। So by the beginning of the 17th century, the towns of Ramdaspur, underline कर लो इसको, had developed around the central Gurudwara called Harmandir Sahib, Golden Temple. गोल्डन टेम्पल जिसको आज हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, वो पहले हरमंदिर साहिब कहा जाता था। इसको भी डेवलप किया गया, उसके आसपास टाउन्स जो हैं उनको डेवलप किया गया कब, 16th सेंचुरी के अंदर। It was virtually self-governing, and modern historians refer to the early 16th century Sikh community as a state within the state. यानी कि एक ऐसा टाउनशिप यहाँ एस्टेब्लिश किया गया कि एक ऐसा लगता था कि यहाँ पर सारे स्टेट जो है, एक स्टेट के अंदर एक स्टेट को रिकवर किया जा रहा है, एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो the Mughal Emperor Jahangir looked upon them as a potential threat, and he ordered the execution of Guru Arjan in 1606. The Sikh movement began to get politicized in the 17th century, a development which culminated in the institution of Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699. The community of Sikh was called the Khalsa Panth and became the political entity. कि मुगल एम्परर जो थे वो भी बहुत ज्यादा मतलब इन सब चीजों को लेकर क्या थे, थ्रेट थे कि यहाँ पर लोग जो हैं, इनके फॉलोअर्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे कहीं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, तो जिसकी वजह से एक सिख मूवमेंट जो है वो यहाँ चलाया गया। और उस टाइम पर जो फॉलोअर्स थे सिख के, उस टाइम पर उनको लीड कौन कर रहा था, उनके हेड कौन थे, गुरु अर्जन, 1606 के अंदर, इसको आप अंडरलाइन कर लो। और फिर 1699 के अंदर खालसा, जो कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया, डेवलप किया गया, कहां पर, गोल्डन टेम्पल में। सो द कम्युनिटी ऑफ सिख कॉल्ड द खालसा पंथ। तो सिख कम्युनिटी जो है उन्हें क्या कहा जाता है, खालसा पंथ कहा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लो। और आप अब ऐसा करना, यहां तक अपने चैप्टर को रीड करना, ठीक है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी को? जहां तक आप अपने चैप्टर को रीड करोगे, उसके साथ साथ जो इसकी एक्सरसाइज है, जैसे मैच द कॉलम है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन आंसर्स है, इनको भी आप फाइंड आउट करोगे। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो साथ साथ अपन डिस्कस करेंगे। ओके? यस मैम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या मैम, गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? कल 7th क्लास है। यस बेटा, मैम, यस। मैम गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? क्या मैम, गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, अभी तो अपन ने पढ़ा बेटा यहाँ पर कि गुरु ग्रंथ साहिब क्या होता है। हाँ, जिसके अंदर हम सिख रिलीजन के बारे में जान सकते हैं, है ना? होली बुक होती है क्या मैम वो? यस। मैडम, थ्रेट का मतलब क्या होता है? थ्रेट मीन्स डरावना बेटा, डर। ओके मैम